G20 शिखर सम्मेलन को अब बस कुछ दिनों का ही वक्त रह गया है। इसी बीच आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है वो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सज चुका है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सतीश उपाध्याय जी हैं, जो एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन हैं। तो सर, कैसा रहा ये सफर कि सेंट्रल दिल्ली को इतना खूबसूरती से सजा दिया गया? चारों तरफ अगर आप देखें तो आपको फूल, पत्ते, पेड़ पौधे दिखेंगे सर। देखिए, हम सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पिछले एक वर्ष से हम सब लोग इसके तैयारी में लगे हैं। और विशेष करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम G20 कर रहे हैं तो एक अलग तैयारी हम सब लोगों ने की है। लगभग एक साल के अंदर हमने कम से कम अपनी जो हाईटेक नर्सरी हैं उसमें 10 लाख कटिंग से पौधे हमने तैयार किए हैं। इस पूरे दिल्ली को ग्रीन दिखाने के लिए लगभग 3,000 बड़े प्लांट्स हमने रोड्स पर लगाए हैं। 32 रोड्स ऐसी हैं जिन रोड्स को हमने पूरा का पूरा ग्रीन कवर दिया है। लगभग 43 लाख सैपलिंग्स जिनको हमने अलग अलग सेंटर वर्ज पर, साइड बम्प्स पर, इन सब को हमने अलग अलग लगाया है। तो हम G20 की तैयारी पिछले लगभग एक वर्ष से कर रहे हैं और इसके सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम भी हमने अपने स्कूल्स में, RWS में, MTS में सब जगह किए हैं। तो आप देखेंगे कि धौला कुआं से लेकर के आप राष्ट्रपति भवन की तरफ आएंगे, आप पूरे जो 32 लोकेशंस हैं उन सभी लोकेशंस को हमने ग्रीन कवर दिया है। तो सर, ये जो सफ़र था इसमें कैसे तैयार किए गए सर ये प्लांट्स थे? देखिए, उसमें प्लांट्स एक तो हमने हमारी हाईटेक नर्सरी में, जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख के आसपास कटिंग से हमने प्लांट तैयार किए हैं। 1 लाख के आसपास हमने जो गमले हैं, जहां कंक्रीट है, जहां हमको लगता है कि वहां हमको पॉटेड प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, वो हमने तैयार किए हैं। फिर 43 लैक्स के आसपास सैपलिंग्स हैं, जो छोटे पौधे हैं, जो श्रब्स जिनको बोलते हैं, वो हमने साइड बम्प्स पर, सेंट्रल वर्ज पर और जहाँ पर ग्रीन लैंड नहीं था उसको हमने ग्रीन तैयार किया है। और इसी तरीके से लगभग 3,000 के आसपास ग्रोन अप प्लांट्स भी हमने जगह जगह लगाए हैं। जगह जगह फाउंटेन्स भी लगे हैं। आपने देखा होगा कि आप पूरे इस नई दिल्ली में हमारे लगभग 1200 के आसपास जो मैन पावर है एनडीएमसी की, वो डे एंड नाइट इस पर काम कर रही है और पूरी तरह से एक ग्रीन कवर, शानदार कवर हमने एनडीएमसी एरिया को दिया है। सर, बहुत जगह देखा जा रहा है कि फाउंटेन्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, स्कल्पचर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। तो कौन कौन से सर ऐसे मुख्य इलाके हैं जहां पर फाउंटेन्स और स्कल्पचर्स इंस्टॉल किए गए हैं सजावट के लिए? देखिए, आपने देखा होगा कि लगभग 20 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर हमने ये फाउंटेन्स लगाए हैं, स्कल्पचर्स लगाए हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे धौला कुआं से, आईटीसी मौर्या वाली रोड है, वहां से प्रधानमंत्री निवास से तालकोटरा रोड पर देखेंगे तो आपको स्कल्पचर लगाए दिखेंगे। आप अगर प्रधानमंत्री निवास वाले रोड पर जाएंगे तो वहाँ पर राजस्थान से आए हुए जो जो शेर हैं और बाकी कलाकृतियाँ हैं, तो वहाँ फाउंटेन भी हैं। इस तरह से हर लगभग इन लोकेशंस पर हमने इन सबको प्लांट किया है कि जिससे जब भी मेहमान आए, क्योंकि एनडीएमसी पूरा एक कोर एरिया है और यहाँ लगभग 12 प्रमुख होटल्स हैं। राष्ट्रपति भवन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री निवास यहाँ पर है, दूतावास जितने भी हैं वो चाणक्यपुरी में हैं। तो हमारे लिए पूरा का पूरा एरिया बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसलिए हमने किसी एक एरिया को नहीं किया है। हम चाणक्यपुरी से जाइए तो वहाँ भी आप देखेंगे, अशोका रोड पर जाइए तो वहाँ भी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री निवास के पास जाएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे, अगर आप साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे। और फिर लगातार जाकिर हुसैन रोड से, खान मार्केट से, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि अगर मार्केट में जाते हैं तो उन सब जगहों पर भी हमने प्लांट्स को लगाया है। हमने खान मार्केट है, कनॉट प्लेस है, इन सब एरियाज़ में, क्योंकि दिल्ली हमारा 43.7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो इस पूरे एरिया को हमने एक ग्रीन कवर दिया है। बहुत शानदार तरीके से हमारे दिन रात पूरे एनडीएमसी के स्टाफ ने इसके लिए मेहनत की है। हमारे अधिकारी, हमारे माली, हमारे 4th क्लास के कर्मचारी, सभी लोग इस ब्यूटिफिकेशन के कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हम सब देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो मेहमान आए तो उनको कम से कम इतनी शानदार, खूबसूरत, ग्रीन और नीट एंड क्लीन दिल्ली दिखाई देनी चाहिए। सर, अभी तक कितना काम है जो ब्यूटिफिकेशन का एनडीएमसी के एरिया में पूरा हो चुका है, और आने वाले जो कुछ दिन बाकी रह गए हैं कितना काम और होगा सर? नहीं, मैं बिल्कुल, हमारा ये पूरा 100% काम हो चुका है और मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका
हमारे लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी की भी रही है। वो लगातार इन सब जितने भी हमारे ये प्रगति के कार्य थे, खुद रोड्स पर जाकर, खुद साइट्स पर जाकर उन्होंने मॉनिटरिंग की है। हमारे चेयरमैन हैं, हमारे मेंबर्स हैं, हम सब लोग हैं, तो एक पूरी टीम की तरह से हमारा 100% काम हो चुका है। फिनिशिंग टचेस भी अब पूरी तरह से हो चुके हैं और अब तो केवल मेंटेन करनी है। लेकिन एक बात ज़रूर मुझे दिल्ली वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से, और ये सब आपके लिए ही किया है, हम इसकी खूबसूरती बनाए रखने में हम सब दिल्ली वासी मिलकर के सहयोग करें। और जब हमारे विदेशी प्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित रूप से भारत की एक बहुत शानदार, हरी भरी, सुंदर छवि लेकर के जाएंगे। तो आपने सुना कि जो दिल्ली है वो दुल्हन की तरह सज चुका है, बस अब बारातियों का इंतजार है। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।